विजय साहेब. हॅलो. धन्यवाद अब्दुल्ला सर. मॅच आपण पाहतोय संघर्ष दिघी विपक्ष मेहर 11 टिंपाले. टॉस जिंकल्यानंतर टिंपाले संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय तन्वीर मुकादम, माजिद मुकादम. दोन्ही पंच प्रारंभिक बॅटर हिराचंद्र गुणाजी, महेश कोपाटकर. चला तन्वीर सर, उशीर होते. आपला तिसराच मॅच आहे, लक्षात घ्या. 7 मॅचेस आपल्याला रोज खेळवायचे. एक संघ सेमी फायनल मध्ये येते. ऑलरेडी आपले मॅच उशिरा सुरू आहे, 1:30 वाजलाय. तर पहिलं षटक येऊन टेम्पालेचा कोहिनूर हिरा अर्थात मानगाव स्टार, मानगाव प्रीमियर लीग जिंकलेला हार्दिक पांड्या पहिलं षटक घेऊन. झाडीला जर बॉल लागला तर धावून धावा घ्यायच्या आहेत. माग गेला कंप्लीट नेटच्या तरच तुम्हाला डिक्लेअर आहे. संपूर्ण जिथपर्यंत नेट आहे तिथपर्यंत तुम्हाला धावूनच धावा घ्यायच्यात. हिराचंद्र स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला महेश. पहिलं षटक मसूद गजगे. पहिला बॉल आलाय डॉट. संघर्ष दिघी साडी मसूद. पुढचा बॉल हिराचंद्र साडी. खोदून काढला बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे, धावाची संधी होती. ते बॉल कलेक्ट केला असता तर रन आउट होते हिराचंद्र. बाल बाल बचावलेत. स्ट्राईक रोटेट, स्ट्राईक जाते महेश कडे. सध्या चांगल्या फॉर्मात महेश आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे सुद्धा संधी आहे. यावेळेस महेश, दोन्ही वेळेस मसूद कडून चूक. दोन्ही रन आउट इथे सुटलेत. दोघांनाही संधी मिळाली. 3 चेंडू अवघ्या 2 धावा. आपण पाहिलं तर पोलादपूरची अशाच काही सुरुवात होत होत्या, पण तरी मॅचेस जिंकत होते. मी मागच्याही मॅचला सांगितलं, कारण इथे आहे ना बऱ्याच संघांना पहिले षटक हे बॅट्समनला थोडस स्टेबल यूज होण्यासाठी गेले. मसूद हिराचंद्र साठी हो यावेळेस पिक केलाय मुशरफच्या वरून. लॉंग ऑफ कव्हर, चांगला एरिया हिराचंद्र गुणाजीचा. आलाय षटकार. गत वर्षी पारी खेळली होती हिराचंद्रनी. यावेळेस ऑन द अलंग द कार्पेट खेळला होता. मिसफिल्ड. चेंडू चाललाय सीमारेच्या दिशेने. मुनीब येतात वेगाने. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. 2 धावा इथे येतील. 2 धावांनी धावत संख्या वाढेल 10. सर्व संघाच्या विरोधात 17 चेंडू 74 धावांची एक मोठी इनिंग. 4 षटकात जवळजवळ 90+ धावा केल्या होत्या दिघीने. मसूद हाफ ट्रॅकर होता. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू वेगात बॅट फिरकावली. बॅट अँड बॉलचा संपर्क नाही. पहिल्या षटकानंतर 10 धावा पाहायला मिळतात. पहिले षटक संपलंय. संघर्ष दिघी साडी. चला थोडा स्पीड अप द्या पंच. जे कमाल सांगतात 20 मिनिटातच टाकायचे आपल्याला 4 षटक.
गोलंदाजीसाठी मुनीब दुसरं षटक घेऊन मुनीब धाबा 10 झाले. 50 धाबा या मैदानात खूप महत्वाच्या आहेत. 50 55 60 आपण पाहिलेत. काल 55 पोलादपूरनी चेस केल्या शेवटच्या मॅच मध्ये, ज्यामध्ये 6 बॉल 18 पाहिजे होत्या किंजलोलीच्या विरोधात. चंदू गोलंदाजीला 3 बॉल 3 षटकार. कल्पेश बायकर मॅन पोलार्डने ठोकल्या. काल 3 मॅच मध्ये 122 धाबा, ज्यामध्ये हायेस्ट 46 आणि एकदा 42 असे 2 मॅचेस मध्ये नॉट आउट राहिले. म्हणजे 10-12 रन जास्त असते तर दोन्ही मॅचला अर्धशतक झाली असती कल्पेशची. पण आता स्ट्राईकला महेश. मुनीब गोलंदाजीसाठी मैरेलन टिंपाले कडून. स्ट्राईकला महेश कोपटकर. ऑन साइडला भिरकावलाय, चेंडू उडवलाय लांब लांब लांब, खूप लांब. षटकार. सुनेगा लेकिन दूसरा छक्का आने के बाद. चला 16 धावा. यावेळेस गोशांकी क्षेत्रात फक्त मिळेल 1 धाव. स्ट्राइक सुद्धा होईल रोटेट. एक सिंगल येईल, कारण इथं क्षेत्र मर्यादित आहे. तुम्हाला पूल खेळायचे आहेत तर स्क्वेअर ऑफ द विकेट तुम्ही खेळू शकत नाही. स्क्वेअर ऑफ द विकेट पासून मिड विकेटच्या एरियामध्येच बाउंड्री आपल्याला पाहायला मिळते. हाफ सर्कल हे मैदान आपल्याला पाहायला मिळते. विकेटच्या माग धावा नाहीये. यावेळेस ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहेत. खराब क्षेत्ररक्षण साधिक आहेत मला वाटतं. गच्चाळ क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमारेषा पार. चौकार. सॉन्ग आहे ते, एक सॉन्ग आपण ऐकलं. धावसंख्या 21. मुनीब पुढचा बॉल हिराचंद्र साठी. यावेळेस ओरपीच लाईनचा चेंडू होता. चेंडू खाली राहिला अशी तक्रार करतायत नॉन स्ट्रायकरच्या बॅटरला. सरळ बॅटने खेळायचं होतं, खेळले क्रॉस बॅटेड, त्यामुळेच बीट झालेत. महेश तेच सांगताना समोरून सुद्धा आणि समोरचा झोन स्ट्रॉंग आहे हिराचंदचा. आपण पाहिलंय त्याला. वर कव्हर खूप चांगलं खेळतात. तसं पाहिलं तर 360 खेळाडू आहेत, खूप चांगलं क्रिकेट खेळतात. यावेळेस समोर मागचाही बॉल तशाच प्रकारचा खेळायचा होता. महेशनी तेच समजावलं. यावेळेस गोलंदाजच्या डोक्याच्या वरून आर पार, सीमा रेषा पार. षटकार. मुनीब हिराचंद्र साठी. स्लोवर वन पिक केलाय, उडवलाय, भिंगरी स्ट्रोक. चाललाय बॉल रोडला लांब. षटकार. तेहतीस धावा. खराब गोलंदाजी. नाराज आहेत मुनीबर. मुशीर नाराज आहेत. मसूद नाराज आहेत. पहिल्या षटकात 10 आल्या होत्या, या षटकात आल्या 23. 3 षटकार 1 चौकार. अम्मार आमच्या सोबत ऑफलाईन स्कोरिंगला. ऑनलाईन स्कोरिंगला ऋतिक नरवणकर. या स्वतः अम्मारची जागा परवेजनी घेतली ऑफलाईन स्कोरिंगला. तिसरं षटक घेऊन मुशीर खानदेशी. मैरेलन टिंपाले. महेश कोपटकर. ब्लॉक हॉलची गोलंदाजी आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळते. ऑफ कटर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते मुशीर यांची. आणि बऱ्याच वेळेस आपण पाहिले मुशीर यांनी कमालीची गोलंदाजी केली.
आयकॉन खेळाडूंच्या समोर सुद्धा चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिले मुशीर यांच्याकडून. एकाच टप्प्यावर गोलंदाजी करण्यामध्ये महारत. पहिला बॉल हाफ ट्रॅकर. इथे मात्र जेल होऊ शकतो. क्षेत्ररक्षक जेल सुटला. इथे दुसरी धाव घेण्याची संधी. हिराचंद्र खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, पण 2 धावा कंप्लीट. खराब क्षेत्ररक्षण. कॅच व्हायला पाहिजे होता. आपण पाहिलं ना तर संघर्ष मैदान आहे ना, तिथं महेश असे शॉट समोर खेळतात बॅडमिंटन स्टॉकला. आता गावाच्या बाहेर आले तर जिथं घोषांकित आहे तिकडे मारतात. चुका घडतायत महेश कडून. तेच डगआउट मधून सुद्धा सांगितलं देवेंद्रनी, भाईनी, कॅप्टन हरीशनी सुद्धा. महेश कोपटकर प्लेड ऑन झाले. क्लीन बोल्ड. जबरदस्त गोलंदाजी मुशीर खानदेशीने आणला. धावा 35. पहिला गडी बाद झालाय आणि बॅटर महादेव तांडेल. सध्या याही खेळाडूची चर्चा आहे. आसर लीग टुर्नामेंट मध्ये हुसेन टाकेच्या सोबत 71 धावा 3च षटकात चेस केल्या होत्या. महादेव तांडेल कमाल खेळले होते संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. महादेव तांडेल फलंदाजीला आलेत. मिस्टर 360. बऱ्याच वेळेस 5 बॉल 5 षटका टोकण्याचा कारनामा त्याच्याकडून झालाय. प्रोफेशनल क्रिकेटर. लीग टुर्नामेंट मध्ये बरेचसे संघ मालक या खेळाडूच्या मागे धावतात, पॉइंट खर्च करतात. तेच खेळाडू महादेव तांडेल. मिस्टर 360 दिघीचा स्टार महादेव तांडेल मैदानात दाखल. तिसरं षटक. धावा 35. सुरेख गोलंदाजी. यावेळेस विकेट किपर सुद्धा झाले बीट. डॉट बॉल. मुशीर खानदेशी. मी म्हटलं ना बऱ्याच वेळेस चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळते. खूप शरीरापासून लांब खेळले महादेव, बॉलवर पोहोचले नाही, त्यामुळे हा डॉट बॉल. आणि खासियत आहे मुशीर यांची. पुढचा बॉल और पिच कव्हरच्या वरून क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. झेल टिपलाय महादेव तांडेल. तुला 9 चेंडूत 25. हिराचंद्र गुणाजी नॉन स्ट्राइकला. भूपेश सेकंडला. धावा 35. समोर खेळलाय. गॅप आहे. चटकार आलाय. भूपेश आले पहिल्या बॉलला. डगआउट बॉल. धावा झाल्यात 41. भूपेश आले. उंची लहान, मूर्ती लहान, कीर्तिमान. छोटा पॅकेट बडा धमाका. भूपेश निगुडकर बॉम्ब फोडला पहिल्याच बॉलला. षटकाराचा आतषबाजी. पुन्हा पुढचा बॉल. यावेळेस आडव्या बॅटनी, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. फंबल होते. पाहूया दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न हिराचंद्रचा. हा 2 धावा. वा वा काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे हिराचंद्र गुणाजीची. 2 धावा कंप्लीट. धावा झाल्या 43. 2 गडीच्या बदल्यात 30 षटक संपलीत. शेवटचं षटक. 17 धावा जर आल्या तर 60 धावा संघर्ष दिघीसाठी महत्वाच्या, पण तशी फलंदाजी पण आहे.
जर आपण पाहिलं तर एका बाजूला निखिल जाधव डावखुरे बॅटर, त्यांच्या समोर येथील मसूद गजगे, हार्दिक पांड्या नावाने प्रसिद्ध टेम्पाल इस्तार, त्यानंतर त्यांचेच बंधुराज मुशर्रफ गजगे, ते जबरदस्त खेळत आहेत. अश्नूर 11 महाड विपक्ष इल्मा 11 असा मॅच होईल पुढचा. ही षटक संपलं, इनिंग ब्रेक मध्येच आपल्याला टॉस करायला यायचं आहे. अश्नूर अर्थात आमचे मित्र सुहेल धनसे यांच्या मुलीचं नाव, बहिणीच्या, यस. तर अश्नूर अर्थात भांजी आमच्या सुहेल धनसेची, तर तिच्या नावाने संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. अर्थात सुहेल धनसे इथेच एक मोठी स्पर्धा 75,000ची तेव्हाही जिंकले होते पौर संघ याच मैदानात. सुहेल धनसे यांचा संघ काल लिपणी वावेमध्ये सेमीफायनलला गेले, आज खेळतील. तिथेही 4 पारितोषिक आहेत, म्हणजे एक पारितोषिक तर लागू झाले सुहेल धनसे यांना. आजही संघ आहे त्यांचा अश्नूर 11 महाड अर्थात. हो सुहेल धनसे, तिजोरीची चावी कुठे आहे, लॉक नंबर काय, ट्रॉफ्या कुठे, ट्रॉफी हाऊस कुठे बनवलाय सुहेल धनसे. ब्रेक मध्ये मी घरी जाऊन येईल. जाऊया मॅच मध्ये. मुशर्रफ गजगे, हिराचंद्र साठी शेवटचं षटक, राऊंड द विकेट, फुल टॉस, कव्हरच्या वरून क्षेत्ररक्षक आहेत, सरळ खराब क्षेत्ररक्षण. हा पंचांचा निर्णय आपापसात बोल नका, पंच देतील निर्णय आणि रिव्ह्यू पण आहे दोन्ही टीमला. तर काय, यस, तिसऱ्या पंचांची मागणी. पहिले ग्लोव्ज हातात आला, डायरेक्ट लागलाय का बॉल गेलाय, नंतर हात लागले, काय घडलं हे सगळं पाहिलं जाईल. हिराचंद वाचलेत का रनआउट आहेत, या वसीम धनसे पाहतील तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत. चला अतिरिक्त खेळाडू कोणी पाहू नका, तिसरे पंच आहेत, न्यूट्रल आहेत, आयोजकांचीच आहेत, कृपया पाहताना कोणी चर्चा करू नका. पंच देतील निर्णय, टेक्निशियन टीम त्यांना दाखवतायत, सगळ्या कॅमेरा दोन्ही अँगलनी टेस्ट केलं जाते, टिक वाजते, काय निर्णय येईल पाहावा लागेल, दोन्ही अँगलनी पाहिलं जाते. फेकी तर झाली, ती ग्लोव्स मध्ये बॉल आहे का किंवा तो डायरेक्ट हिट लागलाय का याची चर्चा केली जाते, पाहिलं जाते पंचांकडून. क्रिटिकल डिसिजन डिसिजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर, पाहिलं जाते सगळ्या अँगलनी.
बॅटर महत्वाचे आहेत. चांगली फलंदाजी केली हिराचंद्रने. 3 षटकार आले त्याच्या बॅट मधून. एक चौकार. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा पाहिलं जाते. दोन्ही पंच ऑन फील्ड डिसिजन घ्या असं तिसऱ्या पंचांनी सांगितलंय. बॉल कलेक्ट झालेला नाही दिसत आहे. चला 2 पंच निर्णय देतील असं आयोजकांनी सांगितलंय की 2 जे पंच मैदानात आहेत ते देतील.
नॉट आउटचा निर्णय आलाय. हॅलो 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 43 धावा दोन गड्याच्या बदल्यात. ह्या दोन आल्या 45. पहिल्या बॉलला ह्या दोन. मुशर्रफ पुढचा बॉल मध्ये बिघाड नाही. बॅटर पुढे गेलेत म्हणून मुशर्रफ थांबलेत. रनआउटची संधी होती. मुशर्रफ भूपेश साडी फटकावेत खेळलाय. गोशांकी क्षेत्रात गेला तर फक्त एक धाव. स्ट्राइक रोटेट. धावसंख्या 46. खरा फलंदाजी राजचंद्र ऑन साइडला खेळले. महेश पण तीच चूक करत होते. कारण इथे तुम्हाला मर्यादा आहे. तुम्हाला हाफ ट्रॅकरचे चेंडू सुद्धा समोर बॅटमनचे स्टाईल खेळावे लागतात. भूपेश एक षटका ठोकलाय भूपेशनी. मुशर्रफ भूपेश साडी फुलटॉस होता. खराब केस फलंदाजी. फुलटॉस बॉलला संधी होती मोठा स्ट्रोक खेळण्याची. खराब स्ट्रोक सिलेक्शन. भूपेश बाद. क्षेत्ररक्षक आहे ते सुद्धा रनआउटची संधी. आणखीन एक रनआउट. प्रकार धावून धावा घ्यायच्या आहे. तिथे लक्षात नाही वाटलं डिक्लेअर आहे धीरज. रन आउट. अठ्ठेचाळीस धावा. 44 होत्या 43 होत्या 3 षटकात. 5 बॉलला 5 रन आले. धीरज मुशर्रफ साडी फुलटॉस लोअर फुलटॉस फेकून दिलाय. चांगला स्ट्रोक आलाय धीरज दिगीकरच्या बॅट मधून.
बैट्समैन नेम प्लीज। मसूदन, सादिक। चलिए, सलामी के दोनों बल्लेबाज यहां पर मैदान में जा चुके हैं। मसूद गजगे, रायगढ़ हार्दिक पांड्या इस नाम से सम्मानित किया जाता है इन्हें। और सादिक 55 रन बनाने हैं दूसरी इनिंग में जीतने के लिए। 4 ओवर में 11.25 का आस्किंग रन रेट है। और डिगी की तरफ से पहला ओवर लेकर आ रहे महेश। अपने कोटे की पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर महेश, सॉरी धीरज। और उसी तरीके से देखिए, पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के ओवर में 2 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑफ और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन लिया है यहां पर। चलिए, धीरज। ओहो, पहली ही गेंद थी, अच्छी गेंद, बॉडी लाइन पर गेंद थी, समझ नहीं पाए। गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी धीमी हो गई थी, सादिक समझ नहीं पाए उस गेंद को। गेंद सीधे जाकर लगी उनके बॉडी पर और यस, इट्स अ नो बॉल। अंपायर जी का यहाँ पर कॉल आया, इट्स नो बॉल, पहली ही गेंद। और यहाँ पर मेहर 11 टेम्पाला का खाता खुला है 9 की सूरत में। 1 रन, कोई भी अतिरिक्त रन नहीं आया इस गेंद पर। ओहो, इस बार हल्ला चढ़ाया है, 30 यार्ड सर्कल का पूरा फायदा उठाया और खेल दिया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में। अंपायर अपना फैसला सुना है, 4 रन। और खूबसूरत चौका यहां पर पहली ही गेंद पर आया सादिक के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा, 30 यार्ड सर्कल का पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले की ओर में सीधा वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया था। गेंद चली गई सीधी सीमा रेखा के पार, दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। इसके साथ टेम्पाला का बढ़ता हुआ स्कोर है, पहली गेंद पर 5 रन, 1 गेंद 5 रन। अभी भी 50 रन दरकार है 23 गेंदों पर। फिर से एक बार, ओहो, इस बार फिर से एक बार उसी दिशा में खेलना चाहते थे और 1 रन चुराया है। दूसरे रन का प्रयास और दूसरा रन ही सुरक्षित तरीके से पूरा कर लिया है। 7 रन, 2 गेंदे 7 रन। अच्छा शॉट, फिर से एक बार वाइडिश मिड विकेट को ही चुना था। फिर से एक बार, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा आता हुआ, यस इट्स अ डॉट बॉल। स्कोर वहीं पर थमा हुआ, 7 रन। और अंपायर का इशारा था हुआ फिर से एक बार वाइट बॉल। दिशा से भटके धीरज,
स्कोर में बढ़ोतरी 8 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार धीरज सादिक के लिए। इस बार फुल टॉस की गेंद थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर थे मिड ऑफ पर, लेकिन गेंद उनसे थोड़ी सी दूर रही, क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी खराबी और गेंद सीधी चली दनदनाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट और यहां पर स्कोर में बढ़ोतरी 12 रन। 4 गेंदें इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी। फिर से एक बार, इस बार खेल दिया है सीधे और वहां पर मिड ऑफ पर फील्डर थे और पकड़े गए सादिक। लगने वाला पहला झटका मेहर 11 टेम्पाला को सादिक के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 चौके लगाए थे, लेकिन अब सादिक को डगआउट की तरफ आना पड़ेगा। धीरज ने उन्हें डगआउट का रास्ता दिखाया है। मसूद गजगे अभी भी वहां पर मौजूद, एक भी गेंद नहीं खेली है इस ओवर की। 5 गेंदें हो गई पहली ओवर की। मसूद अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े और अब सादिक की जगह संभालने के लिए जाते हुए मुशर्रफ गजगे, मसूद के छोटे भाई। देखते बहुत वक्त क्रिकेट से दूर थे मुशर्रफ, फॉरेन में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब फिर से आ गए हैं और पिछले कुछ मैचेस से हम उन्हें देख रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। देखते हैं आज किस तरह का योगदान देंगे मुशर्रफ अपनी टीम के लिए। दोनों भाई इरफान पठान यूसुफ पठान की जिस तरह से जोड़ी थी, उसी तरह से मसूद गजगे और उनके छोटे भाई मुशर्रफ गजगे, अब ये जोड़ी मैदान में मौजूद। पहली ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोरबोर्ड पर अगर हम रन देखें तो 12 रन और लॉस ऑफ 1 विकेट। धीरज गेंदबाजी के मोर्चे पर थोड़ी सी दिशा से भटके थे, एक गेंद नो कराई थी, एक वाइड थी, 2 चौके आए थे उनकी ओर में, फिर भी स्कोर 12 पर थमा हुआ। अभी देखते हैं मुशर्रफ आखिरी गेंद इस ओवर की। ओहो हो, अच्छी गेंद, सबमरीन डिलीवरी। गुडलैंड पर टप्पा लेने के बाद गेंद में उतना उछाल नहीं देखने मिला हमें। गेंद सीधी नीचे से डिप होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर थमी और पहली ओवर के इख्तिताम पर स्कोर वहीं पर थमा हुआ, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब मसूद गजगे स्ट्राइक पर होंगे। रायगढ़ सा हार्दिक पांड्या ऑन अ स्ट्राइक। देखते हैं क्या मसूद के बल्ले से हमें अच्छे शॉट्स देखने मिलेंगे। इल्मा 11 के मैनेजर अखियार पठान हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। हम उनका ही यहाँ पर अल फतेह क्रिकेट क्लब पांगलोली की जानिब से हार्दिक स्वागत करते हैं। वहाँ यहाँ पर अखियार टॉस के लिए आए हुए और अशनूर 11 महाड़ के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर टॉस के लिए आए। अखियार कभी से आकर यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए अपने गोटी की पहली और टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए बॉलर नेम प्लीज। बॉलर नेम महेश। इस बार महेश का सामना करेंगे मसूद। रायगढ़ से हार्दिक पांड्या, अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है मसूद। देखते इस बार महेश का सामना करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ डिक्लेयर जोन। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मसूद गजगे को। और स्कोर में बढ़ोतरी अगर देखा जाए तो 13 रन। मुशर्रफ होंगे स्ट्राइक पर फिर से एक बार। फिर से एक बार महेश अपने ओवर में दूसरी मर्तबा।
देखिए फिर से एक बार महेश टू मुशर्रफ। ओहो अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे उड़ा कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद पड़ने के बाद डिप होकर नीचे रही और सीधा जाकर मुशर्रफ के पैरों से टकराई और इसी बीच कोई भी रन नहीं बना इस गेंद पर। इट्स अ डॉट बॉल। फिर से एक बार मुशर्रफ टू महेश। अंपायर ने अपनी बाहें खोली और हमें बताते हुए यस इट्स अ वाइड बॉल, स्क्वायर चेंडू। स्कोर में बढ़ोतरी, 14 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 14 रन। थोड़े से दिशा से भटके महेश। देखते फिर से एक बार महेश टू मुशर्रफ, कौन किस पर हावी होगा। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उसे अच्छे से स्लाइस कर दिया है और वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने मिला वहां पर। और उसी के चलते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुशर्रफ को। फिर से एक बार मसूद गजगे ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे महेश का। अच्छी गेंदबाजी महेश की जानिब से, अच्छा कमबैक किया इस बार। देखते हैं इस बार मसूद गजगे कैसी गेंदबाजी रहेगी महेश की। स्लो लाइन की गेंद थी, उसे पहले पढ़ लिया था लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद वहां पर मिड विकेट में ट्रैवल करती हुई 1 रन चुरा लिया और अच्छी फील्डिंग और अच्छे थ्रो के चलते 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मसूद को। फिर से एक बार मुशर्रफ, यहां पर स्कोर बोर्ड धीरे धीरे कदमों से, हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ता हुआ 16 रन, 16 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार मुशर्रफ सामना करेंगे महेश का। कभी मुशर्रफ वर्सेस महेश, कभी मसूद वर्सेस महेश, इस तरह से हमें देखने मिल रहा है। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, फिर से उसी तरफ, फिर से वाइडिश मिड विकेट का क्षेत्र चुना है और इस बार गेंद को भेज दिया है। गेंद जाती हुई दनदनाती सीमा रेशा पार, चौकार। 4 रनों से अब स्कोर बोर्ड में हलचल देखने मिल रही है। 20 रन, 20 रन ऑन स्कोर बोर्ड। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। मुशर्रफ सामना करेंगे महेश का राइट टर्म राउंड विकेट से। ओहो इस बार अच्छा शॉट, पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर डिक्लेयर जोन में गेंद जाकर गिरी है और अंपायर का इशारा आता हुआ ये सिर्फ और सिर्फ 1 रन, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुशर्रफ को। और स्कोर में हलचल 2 ओवर के इख्तिताम पर महर 11 टेम्पाला का स्कोर है 21 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड after completion of 2 wicket on a loss of after completion of 2 overs and on a loss of 1 wicket। और अभी भी 2 ओवर में 34 रन, 34 रन दरकार है। अच्छी डेप्थ है बल्लेबाजी में महर 11 टेम्पाला के। मसूद अभी भी वहां पर खड़े हैं, मुशर्रफ उनका साथ निभाते हुए। एक लेफ्ट हैंडेड हार्ड हिटर बल्लेबाज निखिल अभी भी डगआउट में मौजूद। तो 34 रन्स रिक्वायर्ड, 17.00 का आस्किंग रन रेट है। अच्छा बांधे रखा महेश ने मसूद और मुशर्रफ को। इसके बाद का होने वाला मुकाबला इल्मा 11 कुड़की वर्सेस अशनूर 11 महाड़। चलिए अंपायर मुकाबले को जल्दी से जल्दी शुरू करें। और अशनूर 11 महाड़ इस टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और इल्मा 11 कुड़की इस टीम को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी है। 34 रन, 34 रन रिक्वायर्ड। अभी भी 17 रन का आस्किंग रन रेट है 2 ओवर में। बॉलर नेम गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार किरण अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से तीसरी और निर्णायक ओवर लेकर किरण राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे मुशर्रफ के लिए। मुशर्रफ और मसूद दोनों ही अभी भी खड़े मैदान में। देखते हैं इस बार किरण टू मुशर्रफ। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है
लॉन्ग ऑन के दिशा में, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बेहतरीन शॉट मुशर्रफ के बल्ले से निकलता हुआ इस बार सबर को तोड़ा है मुशर्रफ ने। अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा, पहली ही गेंद पर हमला किया है किरण के ऊपर। स्कोरबोर्ड सीधा छलांग लगाकर 27 रन पर। अभी भी 28 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। हेलो, इस बार फिर से व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा। स्कोरबोर्ड 28 रन पर। यहाँ पर अकरम धनसे साहब आ चुके हैं। हम फ्रेंड्स ग्रुप और अल फतेह क्रिकेट क्लब की जानिब से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। उनसे गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठ जाएं। ओहो, फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन की गेंद। अंपायर ने अपनी बाहें खोली और बताया यस इट्स अ वाइट बॉल, स्वेर चेंडू है। और स्कोर में फिर से एक बार बढ़ोतरी, 29 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड। Still 26 runs needed to win. किरण थोड़े से प्रेशर में, पहली ही गेंद पर हमला किया था मुशर्रफ ने उनके ऊपर, गेंद को भेज दिया था 6 रनों के लिए। उसके बाद 2 वाइड, थोड़े से प्रेशर में नजर आते हुए किरण। यकीनन मनोवैज्ञानिक दबाव है किरण के ऊपर। 26 रन बचाने हैं अपनी टीम के लिए, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है। इसके बाद और एक ओवर आना बाकी, और दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज यहां पर मौजूद मैदान में। एक तरफ मुशर्रफ और एक तरफ मसूद। फिर से एक बार, इस बार भी शॉट ऑफ लेन की गेंद थी, उससे स्लाइस कर दिया है, गेंद को उड़ा दिया है मिड विकेट की पॉइंट की दिशा में। गेंद जाती हुई दंदनाती, 1 बाउंस, सीमा रेशा पार, चौकार। 33 रन ऑन स्कोरबोर्ड। किरण यकीनन थोड़ा सा खराब गेंदबाजी का मुजाहिरा, यहाँ पर थोड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं, डिफेंड करना है उन्हें स्कोर। और यहाँ पर बार रहा मुशर्रफ उनके ऊपर हमला करते हुए। पहली गेंद पर छक्का लगाया, उसके बाद दबाव में 2 गेंदें वाइड हो गई, उसके बाद फिर से एक बार दूसरी गेंद पर चौवा लगाया है। ओहो, इस बार फंसाया है, गेंद हलक में, जान फलक में, और मुशर्रफ को लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। फंसाया था इस बार, स्लोअर बॉल, स्लोअर लेग कटर, गेंद का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी सर पर खड़ी हो गई थी, और सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद ने लैंड किया, और मुशर्रफ को आना होगा डगआउट में। लगने वाला दूसरा बड़ा झटका मुशर्रफ के रूप में लगा है महर 11 टेम्पाला को। 9 गेंदें और 22 रनों की जरूरत अभी भी। इस बार बल्लेबाजी के लिए मुशर्रफ की जगह संभालने के लिए डावकुऱ्या हाताचा एक हार्ड हिटर फलंदाज निखिल मैदान में जा चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड हार्ड हिटर बैट्समैन महर 11 टेम्पाला के लिए। यकीनन ये भी एक इमर्जिंग टैलेंट है टेम्पाला की टीम में। किरण ने इस बार कमबैक किया है, 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट खाने के बाद किरण ने तीसरी गेंद पर कमबैक किया और मुशर्रफ का विकेट चटकाया है। इस बार फिर से एक बार किरण गेंदबाजी करेंगे निखिल के लिए। ओहो हो, अच्छी गेंद समझ नहीं पाए निखिल।
ब्लॉक होल लाइन की गेंद थी, उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद पीछे गई और जब तक फील्डर उसे फील्ड करते और थ्रो करते उसी के बीच में एक रन चुरा लिया। अब इस बार मसूद गज गया ऑन स्ट्राइक। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी होगी मसूद के लिए। क्या मसूद लंबे लंबे हिट लगाने में सफलता हासिल करेंगे या फिर किरण अपनी गेंदबाजी के दमखम पर अपनी टीम के लिए रन डिफेंड करेंगे। ओहो हो, अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ स्लो शॉट ऑफ लाइन की गेंद थी, उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाए उस गेंद को और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मसूद को। गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ, वहां पर मिड ऑन में गेंद फील्ड हुई और जब तक थ्रू हुई उसके बीच में एक रन मिला सिर्फ। चलिए इस बार किरण टू निखिल। ओहो हो, फिर से एक बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। गेंद पड़ने के बाद डिप हुई और सीधा जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑफ कटर का उपयोग किया था इस बार, मिट्टी की विकेट का फायदा उठाया यहां पर किरण ने। यकीनन शुरुआत में मनोवैज्ञानिक दबाव था उनके ऊपर, वहां पर हल्ला चढ़ाया था मुशर्रफ ने, लेकिन उसके बाद मुशर्रफ को भी खामोश किया और निखिल और मसूद को भी खामोश करने में कामयाब हुए हैं किरण। अच्छी गेंदबाजी, कमबैक किया। 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, 35 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड। 6 गेंदे 20 रन, 20 रन 6 गेंदे। कल हमने आखिरी ओवर में 18 रन बनते हुए भी देखे। चलिए मुकाबले को तेज करना है थोड़ा सा, आखिरी ओवर बाकी, इसके बाद भी बहुत सारे राउंड्स होना बाकी। अंपायर प्लीज, लास्ट ओवर है। कल हमने आखिरी ओवर में 18 रन भी बनते हुए देखे, आखिरी ओवर में 22 रन भी बनते हुए देखे। क्या इस बार मसूद कामयाब होंगे आखिरी ओवर में 20 रन बनाने के लिए? देखते हैं मसूद। अंपायर प्लीज मैच को थोड़ा सा फास्ट करना है अंपायर। चलिए आखिरी और निर्णायक ओवर लेकर संघर्ष डिगी की तरफ से गेंदबाज कल्पेश। कल भी एक कल्पेश को देखा था हमने, कल के दिन में कल्पेश का नाम का बोलबाला रहा था। ओहो, इस बार पहली ही गेंद पर गलती की है कल्पेश ने। गेंद लेग स्टिक के बहुत ही ज्यादा बाहर। अंपायर ने अपनी बाहें खोली और बताते हुए हमें यस इट्स अ वाइड बॉल और 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत अभी भी। कल्पेश नाम का बोलबाला रहा था कल के दिन में। कल्पेश और पोलादपुर की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की थी। देखते इस बार डिगी की कल्पेश क्या कर पाते हैं। फुल टॉस लाइन की गेंद, उस पर अल्लाह चढ़ाया है, गेंद को भेज दिया है सीधा मिड विकेट, सीमा रेखा पार, षटकार। अच्छी बल्लेबाजी, लोअर फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे पहले ही भाप लिया मसूद ने और एक जोरदार प्रहार किया कल्पेश के ऊपर। अब 5 गेंदे और बचे हुए सिर्फ और सिर्फ 13 रन। लेकिन क्या होगा, किसके हित में होगा ये मुकाबला, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने सुना है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे। बघूया आपल्या संघासाठी कोण ठरतोय संकट मोचक। और यहाँ पर हरीश सर, ओहो, शॉट ऑफ लेंथ की गेंद थी, उसे स्लाइस कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट।
अंपायर का इशारा आता हुआ, यस इट्स नो बॉल। गलती की है कल्पेश ने और यहाँ पर थर्ड अंपायर की मांगनी हुई है रिव्यू के लिए। लेकिन क्या बेहतरीन शॉट था, गली और पॉइंट के बीच में से गेंद को खेला था मसूद ने, स्लाइस किया था गेंद को। अंपायर बाउंड्री है ये, यस इट्स अ 4। आणि हा नो बॉल असणार आहे। 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत। ओहो अच्छी गेंद, गुडलैंड पर डाला था गेंद को, उड़ाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ और उसी के चलते हुए 2 रन चुरा लिए। खराब थ्रो। अभी 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत। थोड़ा सा निराश किया है यहां पर कल्पेश ने अपनी टीम को। बाकी के गेंदबाजों ने कल्पेश के लिए 20 रन रखे थे डिफेंड करने के लिए। इस बार उड़ाया है गेंद को और भेज दिया है सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए और इसी स्ट्रोक के साथ मैच को खत्म किया है मसूद गजगे ने और अपने पल्ले में ले लिया है मैच को। जीती है महर 11 टेम्पाला और संघर्ष डिगी को हार का सामना करना पड़ा है। वेल प्लेड टेम्पाला।